नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि गुरुवार को ही यूपी सरकार ने आपत्तियां निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है। देश में बीते 24 घंटे में 50,069 एक्टिव केस सामने आए। 32,912 मरीज ठीक हुए और 257 की मौत हो गई। नए केस 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। तब 61,893 मरीज मिले थे। गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 25,857 की बढ़ोतरी हुई। यह लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केस में 25,000 से ज्यादा बढ़े। बीते 7 दिन में ही एक्टिव केस में 1,49,455 का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाली राज्य की पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य के चीफ सेक्रेटरी सीताराम जयकुंटे ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपी। रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला पर फोन टैपिंग करने और गलत आधार पर जानकारी देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। मोर्चा के मुताबिक देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, सियासी दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनके बंद का समर्थन किया है। बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। किसान मोर्चा का कहना है कि इस बार बंद का दायरा ज्यादा बड़ा होगा। दुकानें, मॉल, बाजार बंद रखने के साथ ही तमाम छोटी बड़ी सड़कें और ट्रेनें रोकी जाएंगी। इस दौरान एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। बीते दिन यहां 2,244 लोगों की मौत हुई और अब तक संक्रमण की वजह से कुल 3,01,087 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील के अलावा अमेरिका में महामारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ 5,58,000 लोग जान गंवा चुके हैं। क्या कभी आपने समुद्र में ट्रैफिक जाम के बारे में सुना है? ऐसा सोचना भी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त शिपिंग रूट पर एक जहाज पिछले 3 दिनों से फंसा हुआ है। उसे निकालने की हर कोशिश बेकार जा रही है और ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन और वो वहीं फंसा रहेगा। तकरीबन 150 शिप उस जहाज के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यूरोप के कई देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं। ब्राजील में तो स्थिति बेकाबू चल रही है। दूसरी ओर दुनिया के 137 देशों द्वीपों में कोरोना से बचाव का टीकाकरण चल रहा है। अब तक 48 करोड़ 6 लाख टीके लग चुके हैं। सबसे ज्यादा 13 करोड़ टीके अमेरिका ने लगाए हैं, उसके बाद भारत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। मौजूदा सीरीज में वह 1-0 से आगे है। भारतीय टीम ने अपने घर में 36 साल से इंग्लैंड के खिलाफ एक भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं गंवाई है। आपने कोरोना के कवरेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो आप उसे सितंबर तक के लिए खरीद सकते हैं और अगर पहले से खरीदा हुआ है तो उसका कवरेज तब के लिए बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा कंपनियों को सितंबर तक के लिए नई कोविड पॉलिसी बेचने और पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने की इजाजत दी है। शेयर बाजार में लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को अच्छी खरीदारी है। बीएसई सेंसेक्स 546 अंकों की बढ़त के साथ 48,986 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 27 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व के शेयर में सबसे ज्यादा 2.7% की बढ़त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।